मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मअवाना व मलजअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व बश्शिरिस साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबा रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम की हम्दो सना, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसो पनाह में हदिया दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह करीम की हुजूर दुआ है कि मालिक करीम ज़िक्र इमाम आली मकाम में बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों को दीन दुनिया की भलाइयों से, नेमतों से माला माल फरमाए। स्टेज की जीनत उलमाए कराम, सना खाने मुस्तफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह करीम का ये वादा है कि जो बंदा मेरे नाम पर बिक जाएगा, मेरे नाम पर मिट जाएगा, मैं अल्लाह उसके ज़िक्र को, उसके नाम को क़यामत तक के लिए रोशन फरमा दूंगा। हम देखें सदियां गुजर चुकी हैं, हज़ारों साल गुजर चुके हैं, आज भी कायनात के कोने कोने में, शहर शहर, गांव गांव में कभी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र हो रहा है, कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम के खुलफ़ाए राशिदीन का जिक्र हो रहा है, तो कभी हुजूर की आल पाक का जिक्र होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि इंसान जब अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश कर देता है, फिर मेरा मालिक इतना करीम है, इतना रहीम है, वो फिर अपने बंदे को ऐसे नहीं छोड़ देता, वो अपने बंदे के ऊपर ऐसा करम फरमाता है कि वो बंदा मोमिन अगरचे इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए, इस दुनिया से चला भी जाए, अल्लाह करीम उसके नाम को बुलंद रखते हैं, अल्लाह करीम उसके नाम को और चमका देते हैं। आज हम यहाँ जिस हस्ती का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है, वो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे
सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के लख्ते जिगर, नूरे नज़र सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके दिल के टुकड़े हज़रत इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र की महफिल में है। और जब हम आपकी ज़िंदगी पे निगाह दौड़ाते हैं तो अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, इमाम आली मकाम ने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के दीन पे कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। हज़रात अहले बैत अतहार को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया। हुजूर के घर वालों को अल्लाह ने बड़ी रिफतें अता फरमाई, बड़ी शानें अल्लाह करीम ने अता फरमाई। मैं कहता हूं जिनका जिक्र कुरान की आयतों में हो, जिनका जिक्र मुस्तफ़ा की जुबान पाक पर हो, जिनका जिक्र सिद्दीक़ो उमर उस्मानो अली की जुबान पर हो, ईमान से बताओ उस हुसैन का मकाम कितना बुलंद होगा, अहले बैत का मकाम कितना अजीम तर है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रात सहाबाए किराम जमा होते हैं। आका आपकी मसरूफियात को देखते हुए सुबह से शाम तक मेहमान आते हैं। हमने ये फैसला किया है कि हम अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल करके या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। घर की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, मेहमान भी आते जाते रहते हैं। सुने कुरान की आयत का नुज़ूल हुआ, मेरे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दें मैं किसी चीज का सवाल नहीं करता। मैंने ताइफ की वादी से लेकर ओहद तक, मैंने मक्का की गलियों में चल फिर कर जो इस्लाम की दावत दी, लोगों ने मुझे अज़ियतें अता की, दुख दिए, तकलीफों में मुब्तला रखा। याद रखो मुझे शेबे अबी तालिब घाटी में 3 साल तक महसूर रखा गया। मैं किसी चीज की उजरत तुमसे नहीं मांगता, बस एक मुतालबा है कि मेरे अहले बैत के साथ तुम मवद्दत इख्तियार फरमाओ। प्यार से कह दे सुभान अल्लाह। मैं किसी चीज की उजरत नहीं मांगता कि मैं ताइफ की वादी में गया, लोगों कलमा पढ़ो, मुझे पत्थर मारे गए। ओहद के मकाम पर मेरे दंदान मुबारक को शहीद किया गया। बदर के मकाम पर मैं गया। मैं किसी चीज की उजरत तलब नहीं करता। लोगों मेरे अहले बैत के साथ मवद्दत इख्तियार करो। हुजूर की आल को अल्लाह ने वो इज्जतें अता फरमाई, वो शराफतें अता फरमाई। खुदा की कसम मुझ जैसा सारी जिंदगी बैठ के शुमार करता रहे, जिंदगियां खत्म हो जाएं, अहले बैत की शान बयान करने का हक ही हम अदा नहीं कर सकते। कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जब वो ईसाइयों का एक टोला हुजूर की बारगाह में आया कि हम ईसा पाक को अल्लाह का बेटा मानते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों मानते हो कि वो बिन बाप के पैदा हुए? मेरे करीम आका ने फरमाया, फिर आदम पाक के बारे में क्या ख्याल है, जिन्हें रब ने बगैर बाप और माँ के पैदा फरमाया, उन्हें अल्लाह का बंदा और नबी पैगम्बर मानते हो। इधर ईसा पाक को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से बिन बाप के पैदा फरमाया, इन्हें अल्लाह का बेटा मानते हो। लेकिन वो जिद पर रहे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में वो कहते हैं कि हम मुबाहला करते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने चैलेंज को कबूल फरमाया। रब का कुरान नाजिल हो गया। महबूब पाक आप इन्हें दावत दें, आप इन्हें फरमा दें कि तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं। तुम अपनी बेटियों को लेकर आओ, हम अपनी बेटियों को लेकर आते हैं। तुम खुद चल कर आओ, हम चल कर आते हैं। आपस में मुकाबला बातचीत करते हैं, एक दूसरे पे लानत करते हैं। जो झूठा हुआ फैसला हो जाएगा,
जब कुरान की ये आयत नासिल हुई, मेरे मुस्तफ़ा पाक ने जब ये पैगाम सुनाया, ईसाइयों ने टाइम मांगा, ठीक है हम फलां दिन फलां मौके पे फलां जगह पे पहुंच जाएंगे। इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने घर में तशरीफ लाए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप घर में तशरीफ लाए। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन करीम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को तलब किया। अब मेरे करीम आका खरामा खरामा जा रहे हैं। हसनैन करीमैन भी हैं, सैयदा बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हुजूर करीमा का जब तशरीफ ले गए, उधर ईसाइयों का राहिब भी अपने चंद आदमियों के साथ आ गया। आखिर उसने एक मंजर देखा। वो मंजर क्या था? अपनी जमात के लोगों को कहने लगा, ओ लोगो, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहला ना करो। मैं ऐसी हस्तियों को देख रहा हूँ, अगर हुजूर हाथ दुआ के लिए उठा देंगे, हसनैन करीमैन आमीन फरमा देंगे, जनाबे शेर खुदा आमीन फरमा देंगे, सैयदा कायनात आमीन फरमा देंगी। अल्लाह की कसम, रूए ज़मीन पर सारे ईसाई तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, राख बन जाएंगे। लिहाजा हुजूर के साथ मुबाइला ना करो। खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, ये अजमत, ये शान, ये रिफत मेरे मालिक ने अहले बैते अतहार को अता फरमाई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर मैं बद्दुआ कर देता, मेरी आल पाक आमीन फरमा देते, अल्लाह की कसम 1 साल के अंदर अंदर रूए जमीन पर जितने ईसाई थी, अल्लाह तमाम को खत्म फरमा देता। ये इज्जत और अजमतें कहां से मिली? मजीद आगे चलें दोस्ताने गिरामी कदर, हजरत हसनैन करीम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ सिर्फ मैंने और आपने मोहब्बत का दावा नहीं किया। अल्लाह की कसम, आओ हुजूर पाक की जिंदगी पे की बारगाह में जाते हैं। सहाबा किराम फरमाते हैं, रात का वक़्त है, मैं हुजूर के साथ एक काम के सिलसिले में तशरीफ़ ले गया। मैंने दस्तक दी दरवाजे पर, क्या देखता हूँ कि मुस्तफ़ा करीम बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने अपना मकसद, अपना मुद्दा हुजूर की बारगाह में पेश किया, लेकिन क्या देखता हूँ मुस्तफ़ा जाने जाना ने चादर ओढ़ रखी है, लेकिन चादर के अंदर कोई हरकत हो रही है। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चादर के अंदर क्या चीज़ है? मेरे करीम आका ने चादर को उतारा, साइड पे चादर को किया। सहाबी रसूल फरमाते हैं, लोगों मैंने क्या मंजर देखा। हुजूर के एक पहलू के साथ हजरत इमाम हसन लिपटे हुए हैं, हुजूर के दूसरे पहलू के साथ इमाम हुसैन लिपटे हुए हैं। गोया पता चला कि हुजूर अपने इन बेटों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। कहीं मेरे करीमा का सैयदा बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए नजर आते हैं, ऐ मेरी बेटी, हसनैन करीमैन को ना रुलाया करो, मेरे मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचती है। कहीं मेरे करीमा का जुम्मे के दिन मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं। हसनैन करीम मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, ठोकर लगती है, शहजादे गिर जाते हैं। मेरे करीम आका खुतबा वहीं छोड़कर सहाबा की सफों से चीरते हुए दौड़कर हसनैन करीमैन को सीने से लगाते हुए नजर आते हैं। कहीं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादों को कंधों पे बिठाकर नजर आते हैं। मेरे करीमा का अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने इन बेटों के मुताल्लिक कहीं फरमाते हुए नजर आते हैं, या रब्बल आलमीन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू इनसे मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह, जो जो इनसे मोहब्बत फरमाए, ऐ मालिक, तू भी उन
मुझसे मोहब्बत फरमा। कहीं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहजादगान के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। अल मुख्तसर रसूलुल्लाह अपने बेटों से मोहब्बत करती हुए कैसे नजर आते हैं। सहाबी रसूल फरमाते हैं हुजूर नमाज अदा कर रहे हैं, सजदा तवील हो जाता है, हम समझे शायद मुस्तफ़ा करीम आपकी रूह परवाज कर गई। सहाबी रसूल फरमाते मैंने उठ कर देखा, अल्लाह की कसम हुजूर के कंधों पर, हुजूर की पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं। कहीं हुजूर सजदा लंबा करते हुए नजर आते हैं, कहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को ये तंबीह फरमाते हुए नजर आते हैं, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे सहाबा, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत किया करो। कहीं खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर लाखों का सहाबा किराम का मजमा है, मेरे करीमा का खुतबा देते हुए फरमाते हैं, ओ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक रब का कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। गोया पता ये चला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन बेटों के साथ इतनी मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर मेरे घर में तशरीफ़ फरमाएं। मुझे आपने फरमाया ऐ उम्मे फ़ज़ल चची जान, मैं अंदर तशरीफ़ फरमाऊँ, अंदर किसी को आने ना दीजिएगा। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं मैं काम काज में मसरूफ़ हो गई, लेकिन हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में रोने की आवाज़ आई, मैं हुजरे मुबारक के अंदर दौड़ कर गई। क्या मंजर देखती हूँ कि हुजूर की रान पर इमाम आली मकाम मौजूद हैं। मेरे करीम आका की आंखों से आंसुओं की लड़ी जा रही है, दाढ़ी मुबारक तर बता रहे। मैंने अर्ज किया का रोने का सबब क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ऐ उम्मे फ़ज़ल आज वो फरिश्ता आया जो आज तक रुए ज़मीन पर इससे पहले नहीं आया और मुझे खबर दे के जा रहा है ऐ अल्लाह के नबी, जिस नवासे से आप इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो, आपकी उम्मत के लोग इसे शहीद कर दे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को सूंघते हुए नजर आते हैं, कहीं हुजूर चूमते हुए नजर आते हैं। पता ये चला कामयाब वही होगा जो अहले बैत का गुलाम बन जाएगा। या गौसे हुजूर अपने इन बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं और ये हम उम्मतियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज एक फ़िरका है जो डामाडोल है, आधा इधर आधा उधर। अल्लाह की कसम ईमान उसी का महफूज है जो सारे का सारा हसनैन करीमैन का बन जाएगा, जो हुजूर की आल का नौकर बन जाएगा, हुजूर की आल का खादिम बन जाएगा, उनकी मोहब्बत में बिल्कुल दीवाना हो जाएगा। अल्लाह उसे इस जहां में भी इज्जत देगा, कल बरोज़े महशर भी अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों ने भी मोहब्बत का जो इज़हार फरमाया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आज एक जगह पे पढ़ रहा था, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन के जूते साफ़ करते हुए नज़र आते हैं। वजह क्या है? बस हुजूर ने फरमा दिया मेरे अहले बैत के साथ मवद्दत करो, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। आज ये गलत बात लोगों में फैला दी गई कि जी हज़रात सहाबा किराम मोहब्बत नहीं करते थे। मैं कहता हूँ ये जो इतनी हदीसें तुझ मुझ तक पहुँच रही हैं,
ये उन्हीं सहाबा के मरहून मिन्नत तो है ना, उनके सदके पहुँच रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़या है कि एक जंग से जो है बहुत सारे जो है मालो मता इकट्ठा हुआ, माले गनीमत आ गया, मस्जिद नबवी में ढेर लग गया। अब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने ऐलान किया 500 दिरहम जो है वो दिए जाएं, लेकिन अभी माल तकसीम नहीं हुआ। हजरात हसनैन करीम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आते हैं। दोनों हस्तियां जब तशरीफ़ ले आई, हज़रत उमर बिन खत्ताब खड़े हो जाते हैं। प्यार से कह दें सुबहान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन का जिक्र सुन कर ना अपने दिलों को सुनियो चौड़ा किया करो। अल्लाह की कसम, आज ये मस्जिदें कायम हैं तो ये हुजूर के सहाबा और अहले बैत के मरहूने मिन्नत है, कायम हैं। अगर उन्हें हम अपनी जिंदगियों से निकाल दें तो हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। दोस्ताने गिरामी कदर में अर्ज ये करने लगा हूँ, अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने माल की तकसीम को रोक दिया। ऐलान फरमाया सबसे पहले अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के शहजादों को आगे लाया जाए। पहले 500 दिरहम का ऐलान था, अब ऐलान है 1000 दिरहम दिए जाएं। उन लोगों के लिए दावत फ़िक्र है जो दिल के अंदर एक बुग़्ज़ सहाबा रखते हैं। ये दावत फ़िक्र दे के जा रहा हूँ। आओ अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, अहले बैत की मोहब्बत भी तब कबूल होगी जब हुजूर के इन ग़ुलामों का दामन हाथ में होगा, इनकी ग़ुलामी की जंजीर तेरे मेरे गले में होगी। आज अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम, वो लोग कामयाब हो रहे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हुजूर हज़रत सहाबा किराम की ज़िंदगियों के मुताबिक हैं। इनका सहारा लेकर हुजूर की आल पाक की ग़ुलामी में है, अहले बैत अतहार की ग़ुलामी में है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान फरमाया हसनैन करीमैन को 1000 दिरहम दिया जाए। आपके बेटे खड़े हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं ऐ अब्बा जान, मैं बदर के मकाम में भी शामिल हुआ, जंग में फलां जंग में शरीक हुआ, फलां बॉर्डर पे गया, फलां मैंने जिहाद किया। या ऐ मेरे अब्बा अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब, अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, हसनैन करीमैन उमर में भी छोटे हैं, मैं बड़ा बहादुर सिपाही हूँ। अगर इन्हें 1000 दिरहम दिया जा रहा है, मुझे भी 1000 दिरहम दिया जाए। जरा मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा की मोहब्बत क्या है। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने बेटे को मुखातिब करके फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, हसनैन करीमैन के नाने जैसा नाना तो लेकर आ, नानी सैयदा खतीजा जैसी नानी लेकर आ, माँ सैयदा फातिमा जैसी लेके आ, बाबा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा के जैसा लेके आ। हाँ, अगर तू लाने में कामयाब हो गया, उमर तुझे 1000 दिरहम देगा। गोया उमर बिन खत्ताब बताना चाहते हैं, ओ दुनिया वालों, इस भूल में ना रहना, इस गलती में ना रहना। हम नबी पाक के तरबियत याफ्ता गुलाम हैं, हम अपनी औलादों को पीछे करेंगे, अहले बैत को बुलंद कर देंगे। या हसन, टाइम इंतहाई मुख्तसर है, हमने आगे बेरे शरीफ उर्स पे भी जाना है, गर्मी भी है, तो मैं बात थोड़ी सी जो है मुख्तसर करता जा रहा हूँ ताकि बात आपको समझ भी आए। अब यहाँ एक बात ये है कि कुरान की आयतें जिनकी शान में हों, नबी के फरमान जिनकी अज़मत पे दलालत करते हों, हज़रात सहाबा किराम जैसी अजीम हस्तियाँ वो हसनैन करीमैन से मोहब्बत मवद्दत करती हुई नज़र आते हैं। वो हस्तियाँ जिनके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, जिनके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि ये जन्नत के फूल हैं।
अब इतना बड़ा मकाम मिल रहा है तो इम्तिहान भी इतना बड़ा होता है ना, बड़ा इम्तिहान होगा ना। तुझे मुझे एक जन्नत चाहिए, हुक्म क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़, साल में रोजे फर्ज हो रोजे रख, जिंदगी में कभी हज फर्ज हो हज अदा करना। या अल्लाह बदले में क्या मिलेगा? फरमाया तुझे जन्नत मिलेगी। और ईमान से बताओ, जिन्हें जन्नत के जो सरदार हैं उन पर फिर कुर्बानी भी तो बड़ी होगी ना, बड़ी इम्तिहान भी तो बड़ा होगा ना। यही वजह है दोस्ताने गिरामी कदर, मेरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हजरात दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, हम आजमाएंगे तुम्हें ज़रूर, कभी भूख के ज़रिए, कभी मालो मता के अंदर नुकसान के ज़रिए, कभी तुम्हारी औलाद छीन कर तुम्हें आजमाएंगे, कभी तुम्हारे सरसब्ज़ खेतों को तबाह करके आजमाएंगे। या रब्बल आलमीन फिर क्या मिलेगा? फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र कर जाएगा उसके लिए बशारत है। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती है जिनकी तरबियत किसी और आदमी ने नहीं, खातून जन्नत जनाब सैयदा पाक ने की। आप हज़रत इमाम हसन खुद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह की इज़्ज़त व जलालत की कसम है, हमारी अम्मी जान आटा भी गूंद रही होती तो रब का कुरान पढ़ रही होती, झूला भी झुलाया जाता है तो रब का कुरान पढ़ा जाता है। आप फरमाते हैं मेरी अम्मी जान इशा की नमाज अदा करके मुसल्ले पे खड़े हो जाया करती हैं, सारी सारी रात रब का कुरान पढ़ते हुए नजर आती हैं। इधर मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी अज़ान फजर देते हैं, मेरी अम्मी अल्लाह की हुजूर ये अर्ज करती हुई नजर आती हैं, ऐ अल्लाह करीम इतनी मुख्तसर तूने रात बनाई है, तेरी से फातिमा तो की एक अभी तक रकत भी पूरी ना हो सकी। ऐसी माँ हो, फिर बाप सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हो, जो शुजात और बहादुरी जिसके पल्ले हो, जो खैबर का किला हाथ में उठाकर उखाड़ कर फेंक देने की ताकत रखता हो। अल्लाह की कसम, जब माँ और बाप इतने अजीम हो, फिर बेटों की तरबियत का आलम कितना बुलंद होगा। खुद अंदाजा करें कि जब माँ और बाप तरबियत इस अंदाज से करें तो फिर आगे औलाद हसन और हुसैन जैसी अब भी पैदा ना हो तो फिर कब पैदा हो। और इमाम अली मकाम की जिंदगी ऐन कुरान के मुताबिक थी। वो जो हुजूर ने का फरमान है ना कि तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह का कलाम और अपनी अहले बैत, ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे पास जमा हो जाएंगे। ये बात हकीकत में इमाम अली मकाम ने अपनी ज़िंदगी में साबित करके दिखाई। आपने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कुरान के मुताबिक गुजारा। मैं कहता हूँ लोग ये समझते हैं कि साल में बस एक दिन रो लेना ये उनकी मोहब्बत है, या उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई 5 साल या करबला का वाक़या बयान करके हम रो लेते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर के इस नवासे की ज़िंदगी के 50 साल दरमियान वाले कौम क्यों खा जाती है? 50 साल दरमियान वाले कौम क्यों खा जाती है? क्या कौम को सिर्फ उन 10 सालों से मोहब्बत है जो इब्तिदाई 5 साल हैं और जो आखिरी 2-3 महीने हैं? ना ना मेरे भाई, इमाम अली मकाम की सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक गुजरी, कुरान करीम के मुताबिक गुजरी। यहाँ एक वाक़या सुना के आगे चलना चाहता हूँ। कुरान के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत देखे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके घर ग़ुलाम मेहमान आ जाते हैं। आपने अपने ग़ुलाम को कहा खाना तैयार किया जाए, दावत तैयार की जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम खाना पक जाता है, तैयार हो जाता है, बर्तनों में लेकर आ रहा है। बात तवज्जो से सुनिएगा, कुरान के साथ हज़रत इमाम अली मकाम का ताल्लुक़ कितना गहरा है।
आज लोग आंखें बंद करके कह देते हैं हमें कुरान की ज़रूरत नहीं है, हमें हदीस की ज़रूरत नहीं है, हमें सहाबा की ज़रूरत नहीं है, बस हम तो सिर्फ अहले बैत के ग़ुलाम हैं। नाना मेरे भाई, हम अहले बैत ही से पूछते हैं, जनाबे वाला आप ही बता दें कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। इमाम आली मकाम की बारगाह से जवाब आता है, हाँ हाँ हाँ, कुरान के साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। ग़ुलाम से खाना गिर गया, इमाम आली मकाम के मेहमान भी मौजूद हैं, चेहरे पे गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। ग़ुलाम भी कोई तेरे मेरे घर का ग़ुलाम नहीं था, अहले बैत अतार का ग़ुलाम था। फौरन समझ गया यहाँ कुरान पढ़ूंगा तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि जब उन्हें गुस्सा आता है अपने गुस्से को पी जाते हैं, वो लोगों को मुआफ़ फरमा देते हैं और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। इधर ग़ुलाम ने ये आयत पढ़ी, उधर देखें इमाम आली मकाम का कुरान से कितना गहरा ताल्लुक़ है। आपने फरमाया ठीक है मैंने गुस्से को पी लिया। दूसरी बार फरमाया वला आफ़ीना अनिन नास, ठीक है मैंने तुझे मुआफ़ फरमा दिया। पता ये चला इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया मैं नबी करीम का नवासा हूँ, मैं सैयदा तैयबा का बेटा हूँ, मैं अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का बेटा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं दीन की खिदमत करने में, दीन के काम करने में। नाना करबला के तपते हुए सहराओं पे इमाम आली मकाम ने अपने जानिसार कुर्बान करवा कर, अपनी जान देकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, ओ दुनिया वालों इज्जत चाहते हो तो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दामन दीन का थाम लो, इस्लाम का दामन थाम लो। अल्लाह की कसम इस्लाम की गुलामी इख्तियार करो, रब तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमाएगा। आप चाहते तो कहते ठीक है मुझे क्या है, ऐ तो अहले बैत का फर्द हूँ, नबी करीम का नवासा हूँ, मेरी तो बड़ी अच्छी निस्बतें हैं, मुझे तो जन्नत की सरदारी दी गई, मुझे क्या ज़रूरत है नमाज पढ़ने की, या मुझे क्या ज़रूरत है नमूसे रिसालत के लिए बाहर निकलने की, मुझे क्या ज़रूरत है नबी के दीन पे पहरा देने की। मैं घर में बैठूं, नजराने मिल रहे हैं, खिदमतें हो रही हैं, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मेरी तरबियत इस अंदाज से की गई है कि बचपन में मेरी शहादत का ऐलान हो गया, ना मेरे बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ना मेरी माँ ने हाथ उठाए, ना मेरे नाना जान ने हाथ उठाए। लोगों अगर मुस्तफ़ा करीम हाथ उठाएं, चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज असर पे लौट आए, जब वो फरिश्ता मौत शहादत की खबर देने आया, ईमान से बताओ हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते तो शहादत टल सकती थी कि नहीं टल सकती थी? लेकिन नहीं, पता था रब ने बेटे को जो मकाम और मर्तबा दिया है ना, इम्तिहान भी उसी दर्जे का लिया जाएगा। हम अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से करके जाएंगे कि ये करबला से भागेगा नहीं, करबला में सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा। और फिर ये मंजर कायनात ने देखा कि नहीं देखा। और फिर याद रखें ना, जब जन्नत की सरदारी मिले तो फिर अली अकबर जैसे लाल भी शहीद करवाने पड़ते हैं। जन्नत की सरदारी को फिर औनो मोहम्मद को कुर्बान करना पड़ता है। जब जन्नत की सरदारी मिले फिर ऐन मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर करबला आबाद करना पड़ता है। जब जन्नत की सरदारी का ऐलान हो फिर करबला की सरजमीन पर सब कुछ कुर्बान करके आखिर में अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ती है। और वो मंजर करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम ने पेश किया कि ना किया, आखिर दम तक डटे रहे। लोगों मेरी जान जाती है चली जाए, मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, वो नापाक हाथ है, ये पाक हाथ है। मैं कभी उस बागी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, उस जालिम फासिक फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। आज ये दावत फिक्र है हमारे लिए कि हम जलसे तो करवाते हैं, लंगर भी पका लेते हैं,
बड़े बड़े जो है इंतज़ाम कर लेते हैं। कभी ये भी सोचा इमाम अली मकाम ऐन हज के दिनों में लोग काबा का तवाफ़ कर रहे थे, हुसैन इब्न अली का तवाफ़ काबे का छोड़ के करबला क्यों जा रहा था? बैठा रहता? नहीं, आपने दुनिया को बताया, दुनिया वालों हक का साथ दो, हक पे मौत आ जाएगी तो रब तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। हक पे मौत आएगी तो अल्लाह ताला तुम्हारा मर्तबा बुलंद कर देगा। तो हजरात, करबला का जो वाक़या है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम आज के यजीदों और फिरौनों को पहचानें और हम किसी ऐरे गैरे के हाथ में हाथ ना दिया करें। हम रसूलुल्लाह के गुलामों के हाथों में हाथ दें ताकि वो हम इस जहां में भी कामयाब हो जाएं, उस जहां के अंदर भी कामयाब हो जाएं। ये करबला से हमें जो है रिजल्ट मिलता है। ये तो नहीं है कि सारी जिंदगी हम हुसैन हुसैन करते रहें, हम सिद्दीक़ अकबर के नारे लगाएं। जब बारी हक सच की आए, वहाँ हमारी रिश्तेदारी आड़े आ जाए, वहाँ महल्ले की सरदारी आड़े आ जाए, वहाँ फलां दोस्त जो है वो आड़े आ जाए, ना जी ना, आज इस दफ़ा मेरे पीछे चले, मेरी बात को माने, नमूसे रिसालत की रेलिए छोड़े ना जाएं, कहीं आपकी जान ना चली जाए, वहाँ ताजदार ख़त्म नबूवत का जलसा है, वहाँ ना जाए, कहीं आप मर ना जाओ। खबरदार, इन चीज़ों को जहन से निकाल दो। जिंदगी वही है जो रब ने अता की है। इमाम अली मकाम ने ये दुनिया को बताया, दुनिया वालों, एक दिन की जो जिंदगी है, जो बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत से गुजारी जाए, वो 1000 साल गीदड़ वाली जो जिंदगी है उससे कितनी ज्यादा बेहतर है। आखिरी बात, हमारी ये जिंदगियां जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई हैं, ये कब्रों की तरफ हम जा रहे हैं, हम इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं। जिंदगी का एक एक मिनट गुजरता है, हमारी जिंदगी कम होती जा रही है। आओ खुदा के लिए अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी में ले आएं। अब देखें ना, अल्लाह करीम कैसा करम फरमाता है कि जो बंदा उसके नाम पे बिक जाता है ना, अल्लाह उसका जिक्र फिर लोगों की जुबानों पे जारी फरमा देता है। किबला बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, व्हील चेयर पे बैठने वाला, तू तो मैं चलते फिरते नमाज नहीं ना पढ़ते, अल्लाह ने सेहत भी दी है फिर भी नमाज खा जाते हैं जी, कपड़े ना पाक हैं, पलीत हैं। एक वो मर्दे कलंदर भी था, टांगों से माजूर हैं, चला नहीं जाता, तू मैं चेयर उठा के आगे पीछे लेके जाते हैं। लेकिन क्या किया, अपनी ज़िंदगी के जो भी अय्याम थे वो अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी में गुजारे। आज पूरी कायनात में बाबे के चर्चे हैं कि नहीं है? क्या बात है, याद रखें। इसी तरह मैं और आप भी अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी में आ जाएं, अहले बैत का सहारा लेकर, सहाबा किराम का सहारा लेकर, तो रब ताला की कसम, तेरी मेरी ये ज़िंदगी भी कामयाब है, अगला जहान भी कामयाब है। सिर्फ बस इन्हीं बातों में रहे ना, साल के बाद बस 10, 20, 100, 50 देकर कहें बस अब हमारी मोहब्बत पूरी हो गई है, तो इस भूल से अब सुनियो निकल आओ, अब अमलन दिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को उलमा की मजलिसों महफिलों में बिठाओ, उन्हें पता चले कि दीन इस्लाम क्या कहता है। आज जो वक्त गुजर रहा है ये